नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा। और चले दोस्तों, बड़े दिनों बाद आज हम अपनी सीरीज दोबारा से शुरू करने वाले हैं। और जहाँ पर हम रुके थे, हमने एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लेकर आए हैं, लेसन में से भी हमने इसका एक पार्ट करा दिया था। तो इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है, अगली जो टाइप है, तो उन्हें शुरू करते हैं। तो चले दोस्तों, और उम्मीद होगी आज शायद कि आज इसे हम खत्म कर ले, कंप्लीट कर दें। अब आगे क्या है, जैसा हमने बीच में बहुत समय गवा दिया, तो इसे पूरा करने के लिए लगातार डेली एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि देखो, हमने आपको पहले बताया था कि लेस एम ऐसा कैसे निकालते हैं। इसी के पहले पार्ट में हमने आपको लेस एम ऐसा निकालना बताया था। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उसे देखियो, तब जाकर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखो, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। और सबसे पहली क्लास में आपको यही बताया था कि अगर छोटी से छोटी की बात करें तो क्या लेना है, और बड़ी से बड़ी की बात करें तो क्या लेना है। छोटी से छोटे की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको लेस ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जिसे दो गुना करने पर, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसे दो गुना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित होता हो। तो ऐसी कोई संख्या लेनी जिसका दो गुना करने के बाद इन सभी से भाग हो जाए। सबसे पहले ये बात देखेंगे कि इन सभी से भाग करने के लिए ऐसी कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी हमें। तो इन सभी से भाग करने के लिए हमें इनका लैसा लेना होगा। ऐसी कोई संख्या जो सभी से भाग होती हो, वह इनका लैसा होगा। तो इन सभी का लैसा निकाल लेंगे और लैसा देख लेंगे इनका कितना होगा। 4, 6, 9, 12 और 14 का लैसा निकालने की आपको तरीका बताया भी था, लेकिन अगर आपको नहीं भी याद है तो कैसे भी आप निकाल सको। सबसे पहले 4 लेंगे, 4 4 के 12, 2 तिये 6 और 2 सते 14। फिर 3 की मल्टीप्लाई लेंगे, 3 तिये 9 और 7 बच गया 7। तो 9 चौक 36 और 36 गुना 7, 36 गुना 7, 7 छंग 42 का 2 का हासिल लगे 4 और 7 21, 21 और 4 25। तो लैस इनका 252। देखो, अगर ये पूछता कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी से पूरी पूरी भाग होती हो, तो ऐसी संख्या है 252। और ये आपका ऑप्शन में भी है 252। लेकिन फर्क क्या है, ये पूछ रहा है कि जिसे दो गुना करने पर, इसका मतलब है ऐसी संख्या जो पूरी पूरी भाग होती हो, वो तो ठीक है 252 है, लेकिन ये दो गुना करने पर आने चाहिए। जब दो गुना इसका करेंगे तो ये किस संख्या का दो गुना होगा, तो दो गुना करने के लिए निकाल लेंगे ये किस संख्या का दो गुना होगा। 126 का दो गुना होगा। सोचो, अगर हमारे पास एक संख्या है 126, और ये कह रहा है अगर हम 126 का दो गुना कर दे तो संख्या बन जाएगी हमारी 252। और 252 ही ऐसी संख्या है जो इन्हीं सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग होगी। दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले देखेंगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और उसी आधार पर क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि जब भी कभी आप क्वेश्चन करने चलोगे तो जो आपके दिमाग में सबसे पहला आंसर होगा वो आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। और बहुत बार ऐसा होगा कि वो आंसर नहीं होगा, उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर आंसर होगा। और आप क्या करोगे, आप करते करते 95% तो कर लोगे, लेकिन 5% छोड़ दोगे, और वहीं से आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा और वही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी बात का ध्यान रखना है। तो चलो दोस्तों, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं। ये कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करो। देखो, फिर क्वेश्चन वही बनेगा कि ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 6, 8, 12, 16, जिसे 6, 8, 12, 16, वो जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो। अब की बार ना तो दो गुना करने के लिए कह रहा है, ना आधा करने के लिए कह रहा है। बस ये कह रहा है कि जो 6, 8, 12 और 16 से पूरी पूरी विभाजित हो। मतलब ऐसी कोई संख्या लेनी जो सभी से भाग होती हो, और ऐसी एक संख्या इनका लैसा होगी। और इनका लैसा हम किसी भी विधि से निकाल सके। इसी से निकाल लेंगे। सबसे पहले 6, 8, 12 और 16, सबसे बड़ी संख्या को देख लेंगे किसी से भाग हो रही है तो होगी भाग, दो गुना कर लेंगे, 16 दूनी 32, दो गुना भी इससे भाग होगा, इससे होगा, इससे तीन गुना कर लेंगे, 3 गुना 16 3 48। अगर हम इसका 3 गुना करेंगे 48, तो 48 इससे भी भाग होगा, इससे भी, इससे भी और इससे भी। ये लैसा लेने का आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था हमने सबसे पहली क्लास में। अगर आपके ये ध्यान है तो आप बिल्कुल ऐसे ही लैसा निकाल लोगे। सबसे बड़ी संख्या से लैसा निकाल लेंगे और सबसे छोटी संख्या से हम मैसा निकाल लेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी से कट रही होगी, 48। अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो सबसे आसान तरीका है, ऑप्शन देख लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है 48, 6 से भी भाग है, 8 से भी भाग है और 16 से भी। इसके बाद अगला ऑप्शन चेक करेंगे 24, 6 से भाग है, 8 से भाग है, 12 से, लेकिन 16 से भाग नहीं है।
ऐसे ही 64 नहीं है, 80 नहीं है, तो ऐसी संख्या 48 है जो सभी से भाग है। ऑप्शन में देख लेंगे क्या सभी से भाग हो रहा, तो 48 ऐसी संख्या है जो सभी से भाग हो रही। इसका मतलब ऐसी संख्या जो 6, 8, 12, 16 से भाग होती हो वह कौन सी होगी, 48 होगी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 12, जिसे 16, 24, 36 और 54 से भाग करने पर, ध्यान रखेंगे 16, 24, 36 और 54 से भाग करने पर क्रमशः 12, 20, 32 और 50 शेष बचता हो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कॉमन चीज देखेंगे, कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, अगर 16 से भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा, 24 से भाग देंगे तो 20 शेष बचेगा, 36 से भाग देंगे तो 32 शेष बचेगा और 54 से भाग देंगे तो 50 शेष बचेगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर 16 से भाग दे रहे तो 12, 24 से दे रहे तो 20, यानी कि हर बार अगर अंतर देख के सभी का अंतर बराबर है, और बराबर कितना है, 4। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी संख्या देख लेंगे जो 16, 24, 36 और 50 54 से भाग होती हो। इसका मतलब है ऐसी कोई भी संख्या जो 16, 24, 36 और 54 से भाग होती हो, तो ऐसी कोई भी संख्या इनका लैसा होगा। और इनका लैसा निकालने के लिए दो के गुणात्मक के रूप में चलेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो सबसे पहले ले लेंगे 16 गुना 16 में 8, 8 के 24, 4 ने 36 और ये 2, 27 दूनी 54, तो 3 के 9 दिए 27, 27 ये इनका लैसा होगा। गुना कर लेंगे 7, 7 छंग 42 का 2 का हासिल लगे 4, कितना आ गया, 7 छंग 42 का 2 का हासिल लगे 4, और ये 7 एकम 7 और 6 दूनी 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23 का 3 हासिल लगे 2, और 2 एकम 2 और 2 4, 432। ये कह रहा है ऐसी कोई भी संख्या जो इन सभी से भाग होगी, ऐसी कोई भी संख्या जो 16, 12, 24, 36 और 54 से भाग होगी, तो ऐसी कोई भी संख्या होगी 432। लेकिन ये कह रहा है कि 432 तो ठीक है कि प्रत्येक इनसे भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता हो, और प्रत्येक दशा में 4 शेष कैसे बचता हो, ये प्रत्येक दशा में अगर 4 शेष बच रहा है तो इसमें से -4 कर लेंगे, और जब -4 करेंगे तो आंसर होगा 428। जो भी कॉमन चीज होगी, जो भी इन सभी में कॉमन होगा, इनका अंतर कॉमन है तो अंतर को ही घटा लेंगे, जो कॉमन है इसे ही घटा लेंगे, इसे माइनस कर देंगे। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करेंगे, और ये कह रहा है अगले प्रश्न में थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है, भाई संख्या छोटी से छोटी एक्स हो या वाई हो, संख्या तो छोटी से छोटी ले रहा है, इसे एक्स नाम दो या वाई नाम दो। सबसे बड़ी बात है कि छोटी से छोटी की बात कर रहा, मतलब लैसे की बात कर रहा। इसके बाद क्वेश्चन को तभी करेंगे, पहले हम देख लेंगे लैसा लैसा मैसे से ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन लैसे पर है या मैसे पर, तो छोटी से छोटी की बात कर रहा, मतलब लैसे से है क्वेश्चन। और जब प्रश्न हमारा लैसा से है, इसका मतलब यह कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से भाग करने पर 2, 3, 4, 5 तथा 8 से बचता हो। अब फिर यही कह रहा है कि 6, 7, 8, 9, 12 से भाग करेंगे तो पता इतना इतना शेष बचेगा। लेकिन सबसे पहले कॉमन चीज देखेंगे, कॉमन क्या है इसमें, दोनों का अंतर देख लेंगे, और अंतर लगातार जिनमें 4 का अंतर है, और जब 4 का अंतर है तो संख्या निकाल लेंगे। सबसे पहले ये वही प्रक्रिया करेंगे जो इससे पहले प्रश्न में हमने करी। और क्या करेंगे, ये कह रहा है कि 6, 7, 8, 9 और 12 का लैसा ज्ञात करो। लैसा ज्ञात करने के लिए आप बिल्कुल साधारण तरीके से भी लैसा ज्ञात कर सको, लेकिन अगर लैसा जल्दी से जल्दी कंपटीशन का अगर कोई भी पेपर दोगे तो उसमें सबसे आपके लिए जो जरूरी चीज है वो यही है कि आप किसी भी प्रश्न को करते समय इतना छोटा करो, इतना छोटा करो कि हर सॉल्यूशन आप अपने दिमाग में कर लो। बस कॉपी पेन केवल वही यूज करना चाहिए कि जहां आंसर आना हो। तो सबसे पहले इसका लैसन निकाल लेंगे, लैसा 8 गुना 9, 8 में क्या क्या आ गया, ये भी आ गया, 9 में क्या आ गया, 4 के 12 ये भी आ गया, और गुना 7, तो 8 ने 72 गुना 7, 72 गुना 7, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लग गया 1, 7 7 49 और 1 50। तो ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी संख्या जो 6, 7, 8, 9, 12 से भाग होती है वो कौन सी ऐसी संख्या होगी, तो वो संख्या होगी 504। लेकिन 504 तो जब है जब इसमें से शेष भी बच रहा है, वो कितना शेष बच रहा है, तो शेष निकाल लेंगे इन सभी का अंतर, और अंतर निकालने के बाद संख्या कितनी होगी हमारी 500। तो ऐसी कोई भी संख्या हमारी निकल के आ गई 500। अब वैसे अगर बिल्कुल पहले ही पर्सन की बात करें तो आंसर 500 आ गया, लेकिन ये पहले पर्सन से नहीं पूछ रहे, उससे भी आगे कुछ और पूछ रहा।
ये कह रहा संख्या का 150%, 500 का 150%। भाई 150 पूछो, 250 पूछो, कुछ भी पूछो, तो संख्या निकल के आ गई, हम इसका कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 500 का 150, 2 जीरो से तो 2 जीरो, 15×5 = 75, 750। दोस्तों आंसर होगा हमारा 750। ये हमारा पर्सन था, कुछ भी नहीं करा हमने पर्सन में, बिल्कुल ऐसे ही तो था जैसे इससे पहले। देखो एक बार, ये कह रहा कि ऐसी कोई भी संख्या जो 6 7 8 9 12 से भाग करे और 2 3 4 5 8 से इसमें जाए, तो सबसे पहला अंतर देखेंगे ना सभी का कितना अंतर है, 4 4 का अंतर बढ़ा रहा। तो इस 4 को ध्यान रखेंगे, इसे कहीं साइड में लिख लेंगे कि अंतर हमारा 4 का है, और जो ये अंतर हमारा 4 का है, इस 4 को ही बाद में माइनस कर लेंगे, क्योंकि लगातार अंतर 4 का है, तो डायरेक्ट 4 घटा लेंगे। इन सभी का एलसीएम लैसे निकाल लेंगे। लैसे निकालना भी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले 2 के गुणात्मक रूप में लेके चलेंगे 8। 8 उठा लिया, 8 में क्या क्या आ गया, 2 4 8 आ गया, तो 4 इसमें आ गया, 4 3 12, 2 इसमें आ गया, 2 3 6, फिर 9, 9 का 9 ही उठा लिया, 9 में 9 भी आ गया, इसमें से 3 आ गया, इसमें से 3 आ गया, 7 बच गए, उठा लिया। तीनों की गुणा करेंगे तो 504, और 504 ये कह रहा है 504 तो ऐसी संख्या है ना जो 4 से इसमें जा रही हो, और लेकिन इसमें से हमें 4 घटा लेंगे, सभी का अंतर घटा लेंगे, अंतर घटने के बाद कितनी बची संख्या, 500 बच गई। और ये कह रहा है संख्या तो 500 बच गई, लेकिन 500 का 150% बताना है, और 500 का 150% कितना होगा, 500 गुना 150/100 बराबर 750। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। और देखो इससे पहला प्रश्न भी हमने ऐसे ही कराया, लेकिन उसमें हमें ये नहीं बताना था कि इसका 150%, 120% ये ज्ञात करो। इससे अगले आने वाले 2 3 प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही है। तो किसी में तो आपको ये बताना होगा, अगर ये भी नहीं बताना होगा तो आपको डायरेक्ट ये संख्या बतानी होगी। इसमें ये एक्स्ट्रा पूछ लिया, अच्छी बात है आपके लिए। तो इसी के मिलते जुलते बिल्कुल 2 3 प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे ही है जो आपको करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टाइप है, ये नहीं है कि एक ही प्रश्न कराएंगे, लेकिन हाँ एक जैसे एक ही प्रश्न हम कराओगे। एक टाइप में अगर 10 तरह के प्रश्न होंगे तो हम 10 ही कराएंगे, लेकिन अगर एक टाइप में 10 प्रश्न एक ही जैसे है तो बस हम एक या दो ही कराएंगे, ठीक है। इसका आपको भी फायदा है और हमें भी फायदा है। हमारे लिए तो ये है कि हम तो जितनी चाहे इनकी वीडियो बना सके बना लेंगे, उस चीज का हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपको देखने में ज्यादा समय लगेगा। हम नहीं चाहते कि एक ही चीज आपको 1 घंटे में बताई जाए, हम चाहते हैं कि 1 घंटे में आपको कम से कम 10 15 तरह की चीजें आपको बताई जाए। तो चलो दोस्तों अगला प्रश्न करेंगे। देखो दोस्तों ये भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, और थोड़ा बहुत ही फर्क है। अगर आपने वो प्रश्न अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें अच्छे से कर सको। ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या, मतलब लैसे की बात कर रहा है, कौन सी होगी जिसे 25 40 और 60 से भाग करने पर, इसका मतलब है 25 40 और 60 का हमें लैसे निकालना होगा। सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जिससे भी भाग करने पर कह रहे हैं उसी का हमें लैसे निकालना, आगे तो बाद में पढ़ेंगे, प्रश्न को पहले ही नहीं का लैसे निकाल लेंगे हम। 25 40 और 60 का लैसे सबसे बड़ी संख्या को लेकर चलेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना जहां तक भी भाग होता चला जाएगा, तो डायरेक्ट 60 का 10 गुना कर लेंगे 600। एक बार चेक कर लेंगे, अगर 600 को भाग करेंगे 40 से भी कट गया, और 25 दूनी 50, 10 और 100 इससे भी कट गया। इसका मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो 25 40 और 60 से भाग होती हो, तो ऐसी कोई भी संख्या होगी हमारी 600। निकाल के देख लेंगे एक बार इसका लैसा, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, कैसे निकाल लेंगे लैसे। ये कह रहा है कि 25 40 और 60 दो के गुणात्मक के रूप में लेके चलेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से भाग नहीं होता तो 8 से भाग होगा। 8 8 पंजे 40, 4 से होगा 15 बार। उसके बाद 3 के रूप में चलेंगे, लेके चलेंगे 3, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, बस 300 और भाग नहीं होता। फिर 5 के रूप में चलेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 25 से सारा का सारा ही भाग हो गया, तो 25 हटे 200, 200 दिए 600, ये लैसा आ गया। तो ये सब चीज निकालने का तरीका आप हमारे बिल्कुल इसकी इसी की पहली क्लास में देख सको। तो लैसा हमारा आ गया ये 600। मतलब यहाँ से हमें एक बात पता लगी कि ऐसी कोई भी संख्या जो 25 40 और 60 से भाग होती हो वो 600 है। लेकिन ये कह रहा है पूरी भाग नहीं करनी हमें, हमें तो 7 शेष भी बचाना है। शेष बचाने का मतलब हमें 7 ज्यादा लेकर आना है, और ज्यादा तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो संख्या ही 600 है। और जब ज्यादा नहीं है तो ज्यादा कर लेंगे, और करेंगे कैसे, जितना ज्यादा करना उतना ही इसमें हम जोड़ देंगे, तो आंसर होगा हमारा 607। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, यही छोटी छोटी चीजें हमें आगे लेकर जाती है, ठीक है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करेंगे, और ये कह रहा है कि ऐसी कोई वह 3 अंकों की वह संख्या बताए जो 2 5 9 11 से भाग करने पर एक शेष बचता हो। प्रश्न में कह रहा है कि 2 5 9 11 से भाग करने पर एक शेष बचता हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। तो इनका लैसा ले लेंगे सबसे पहले तो,
दो तरीके से इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसे है जो 3 अंकों का है, तो सभी 3 अंकों के हैं। अब सभी ऑप्शन में से एक के घटा लेंगे और फिर चेक कर लेंगे क्या इनसे भाग हो रहा, तो वही आंसर हमारा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इनका लैसा ले लेंगे, और लैसा में ध्यान रखेंगे सभी जितनी भी संख्या दी गई सारी अभाज्य है। जितनी भी संख्याएं हमें दी गई सारी की सारी संख्याएं अभाज्य है। और जब अभाज्य संख्याएं दे दी तो हमेशा एक बात को ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे इस बात को कहीं, कि कितनी भी हमें अभाज्य संख्या दी गई हो, इनके अगर लैसे की हम बात करेंगे, इनका लैसे हमेशा इनकी गुणा ही होगी। अभाज्य संख्याओं का लैसे उनका गुणनफल होता है। तथा में से हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर लैसा निकालना चाह रहे हम तो लैसा तो उनका गुणनफल होगा, लेकिन अगर मैसे निकालना चाह रहे तो उनका मैसे हमेशा एक होता है। उनका मैसे हमेशा एक होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत काम आने वाली बात है आपके लिए, कि उनका लैसे उनका गुणनफल और उनका मैसे सदैव एक होता है। कोई भी अभाज्य हमें संख्या दे दी गई तो उनका लैसा एक होगा। और जब ये कह रहा है कि सभी संख्याएं भाज्य है और उनका लैसा निकालना, तो इन्हीं की गुना कर लेंगे। 2 पंजे 10, 10 निम 90, और 90 और गुना 11 990। भाई 11 निम 99 0 990। तो ऐसी कोई भी संख्या जो इन सभी से भाग होती हो 990, लेकिन सभी से भाग तो नहीं करनी, हमें एक शेष बचाना है, और जितना शेष बचाना है उतना हम जोड़ लेंगे, तो आंसर होगा हमारा 991। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करेंगे, और अगला प्रश्न अगली ही टाइप से है हमारा। ये कह रहा है कि वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान रखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अगर शुरुआत करेंगे हम 0 1 2 3 ऐसे चलते चलते 7 8 और 9। अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की हम बात करेंगे तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 होगी, लेकिन एक अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो हमारा 1 होगा। अब हमें छोटी संख्या, अगर छोटी से छोटी संख्या बतानी तो 1 लिखने के बाद जितने अंकों की पूछ रहे हैं बाद में 0 लगा देंगे, और सबसे बड़ी कह रहा है तो 9 लिखने के बाद इसके बाद केवल 9 का ही हम प्रयोग करेंगे, तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आओगी। तो चलो अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही है कि बड़ी से बड़ी संख्या याद करो। आ जाओ भाई साहब बैठो क्लास में, कुर्सी लगा भाई एक। तो ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करो, जो 32 40 और 36 से पूरी पूरी भाग होती है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि 32 40 और 36 से पूरी पूरी भाग होती है, तो सबसे पहले निकाल ऐसा लेंगे। अच्छा 7 में 48 भी है, तो सबसे पहले 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 32 ही आ गए इसमें। सबसे पहले तो 32 गुणा, और 32 में क्या क्या आ गया 8 8 पंजे 40 4 4 में 36 और 16 16 थी 48, उसके बाद 9 और गुणा 5, तो 32 32 पंजे 160 और 16 16 निम्मा 144 1440। तो ऐसी संख्या जो इन सभी से भाग होती हो 1440, लेकिन ऐसी संख्या में ये नहीं बतानी थी, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बताओगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे पहले उसे लिखेंगे हम, और ध्यान रखेंगे इसी प्रश्न से ध्यान रखेंगे, आज सभी प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही होंगे इसी के जैसे। को भाग करेंगे 1440 से, या तो इसे इससे भाग कर लेंगे या फिर इसी को बढ़ाते चले जाएंगे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। चलो भाग करेंगे 1440 को चलाओगे, 999 पे तो नहीं चलेगा, पूरे पे ही चला लेंगे हम। और पूरे पे कितनी बार चलागा, ये चल जाएगा आपका 6 बार। 6 0 0, 6 चौक 24, 24 का 4 का हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 का हासिल लगे फिर 2, और 6 कम 6 और 2 8 8640। 9 और 5 और 3 और 1359 हमारा शेष बच गया। तो जो भी हमारा शेष बच गया इसे इसी में से घटा लेंगे हम। 9 9 9 9 माइनस 1359, 0 4 6
और ये 8 8640। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर होगा। आंसर तो हमारा निकल कर आ गया, लेकिन इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि हमने क्या करा है और आपको क्या करना है। ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। किसकी जिससे भाग करनी है उनके लैसे से ही हम इसे भाग देंगे। तो उनका लैसे कितना, उनका लैसे 1440, तो 1440 से भाग देंगे और जितना शेष बचाएगा इस शेष को माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल कर आएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका इसका ये है कि ऐसी कोई भी संख्या क्या होगी, ऐसी कोई भी संख्या 1440 होगी, तो 1440 को ही बढ़ाते चले जाएंगे और कब तक बढ़ाएंगे, जब तक संख्या 4 अंकों की रहेगी। तो 1440 को ही हम 6 गुना कर लेंगे और जब 1440 को 6 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8640 और ये हमारा ऑप्शन होगा। अगर इसे 7 गुना करेंगे तो 5 अंकों की पहुंच जाएगी, लेकिन हमें लास्ट 4 अंक की करना, तो ऐसे भी हम इसे निकाल सके। तो बिल्कुल इसी के जैसे अगला प्रश्न हो रहा है, देखेंगे फिर उसके बाद भी अगर प्रश्न और सारे ऐसे रहे तो बाकी आपको करनी है। चलो दोस्तों, ये कह रहे देखो कितना बढ़िया प्रश्न आ गया घंटी घंटी से। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर प्रश्न हमारा घंटियों से हो या चौराहे पर लगी बत्तियों से हो या गाड़ियों की लाइट से हो या कोई भी ऐसा जो जैसे चौराहे की लाइट होगी, अगर ऐसे कोई भी हमें प्रश्न मिलेंगे तो इन सभी प्रश्न में हम ध्यान रखेंगे सबसे पहले हमें लैसा लेना होगा और लैसा लेने के बाद हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये कह रहा है कि जो 3 सेकंड के बाद बजती है, इसका मतलब अगर पहली घंटी 3 सेकंड में बजेगी तो दूसरी घंटी 6 सेकंड में बजेगी, और जब ये 6 सेकंड में बजेगी तो ये 2 बार बजे लगी, और जब ये 9 सेकंड में एक बार बजेगी तो ये 3 बार बजे लगी। ऐसे ही बताना कि जब सब के सब एक साथ बजेगी तो कितनी बार बजेगी। सबसे पहले निकल ऐसे ले लेंगे, 2 दूनी 4, 4 4 पे तो नहीं पहुंचने के पहले, बस 4 4 दिए 12, तो 4 2 दिए 6, उसके बाद 3 दिए 9 और 3 पंजे 15, 9 और गुना 5, 4 पंजे 20 और 20 दो ने 18, 180 सेकंड के बाद वे एक साथ बजेगी। और जब 180 सेकंड के बाद वे एक साथ एक बार बजेगी, 180 सेकंड का मतलब कह रहा है कि 180 सेकंड यानी कि हर 3 मिनट के बाद सभी घंटे एक साथ बजेगी, हर 3 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। और ये कह रहा है जब हर 3 मिनट के बाद सभी घंटे एक साथ बजेगी तो कितने मिनट में हमें चेक करना, हमें 36 मिनट में चेक करना। ये कह रहा है कि 3 मिनट में तो एक बार बजती है, तो 36 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 36 मिनट में बजेगी हमारी 36/3 यानी कि 12 3 36, 12 बार। तो घंटियां जब एक साथ बजना शुरू होगी तो टोटल 36 मिनट में 12 बार बजेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे जब सभी घंटियों को एक साथ छोड़ा जाएगा तो एक बार में सबसे पहले ही बजेगी, जब शुरुआत करी जाएगी तो घंटी हमेशा 13 बार बजेगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये कह रहा है कि घंटियां 36 मिनट में कितनी बार बजेगी, 36 मिनट में तो 12 बार बजेगी, लेकिन जब जब सबसे पहली बार वे घंटे एक साथ बजा कर छोड़ दी गई तो एक बार वे जब भी बजी थी, इसका मतलब टोटल घंटियां कितनी बार बजी थी, तो टोटल घंटियां 13 बार बजी थी। चलो